नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको 25 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, ये आने वाला सप्ताह, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, इस सप्ताह के अंत में 1 अक्टूबर को बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेंगे और 1 अक्टूबर तक वो अभी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद वो अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर सूर्य के साथ उनकी युति होगी और बुधादित्य राजयोग बनेगा और 3 अक्टूबर तक उनके साथ मंगल भी विराजमान रहेंगे। उसके बाद मंगल तुला राशि में चले जाएंगे। बाकी ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सूर्य मंगल कन्या राशि में पहले से विराजमान है। शनि जो है वो स्वराशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। बृहस्पति भी वक्री हैं और राहु के साथ चांडाल दोष में है भी वो मेष राशि में। केतु तुला राशि में। शुक्र जो है वो कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। यह है स्थिति। चंद्रमा की बात करें तो जो चंद्रमा आपके हैं वो सप्ताह की शुरुआत में मकर राशि में रहेंगे। इसके बाद जो उनका गोचर चलेगा इस सप्ताह में, वो मकर राशि के बाद कुंभ राशि में, जहां पर शनि के साथ उनका विष दोष भी बनेगा गोचर में। इसके बाद मीन राशि में रहेंगे और सप्ताह के अंत में वो बृहस्पति के साथ और राहु के साथ मेष राशि में रहेंगे, जहां पर बृहस्पति के साथ गजकेसरी राजयोग में रहेंगे। वहीं राहु के साथ उनका ग्रहण दोष भी बनेगा और केतु की भी उन पर सप्तम दृष्टि होगी। तो यह थी ग्रहों की स्थिति। अब आपको राशियों की जानकारी देते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला। सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है। शुरुआती दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छे अवसर आपको बन रहे हैं। नाम यश आय में वृद्धि, धन लाभ भी हो रहा है। संतान के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। परंतु जैसे ही चंद्रमा मीन राशि में जाएगा, थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको होगा, थोड़ा सा खर्च में भी वृद्धि हो सकती है और स्वास्थ्य आपका थोड़ा प्रभावित होगा। इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी सप्ताह का अंत होते होते आपके लिए फिर से मान सम्मान की प्राप्ति आपको होगी और कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी सप्ताह के अंत में हो सकती है। वृषभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए भी सप्ताह बहुत अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में आपको भाग्य का सहयोग मिल रहा है। पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि। बॉस और सहयोगियों के साथ आपके जो है संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। कार्यस्थल पर चंद्रमा से जुड़े व्यापार करने वालों के लिए अच्छा समय है। माता का भी साथ आपको मिलेगा, उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नाम यश आय में वृद्धि। परंतु सप्ताह का जब अंत होगा तो चंद्रमा द्वादश भाव में रहेंगे, राहु भी वहाँ रहेंगे, ग्रहण दोष भी रहेगा, बृहस्पति भी साथ में रहेंगे। तो थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव या बेवजह की कोई यात्रा पे जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको जो है मन भी थकेगा, स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा और खर्च की वजह से थोड़ा सा बजट आपका प्रभावित हो सकता है। इसका ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। सप्ताह की शुरुआत थोड़ा सी समस्या दिखा रही है। अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा और यह स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को तो दिखा ही रहा है चिंताजनक। थोड़ा सा आपका कहीं ना कहीं परिवार में मतभेद और पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में कुछ विवाद पैदा कर सकता है। वाणी दोष की भी आपको समस्या हो सकती है। इसके बाद चंद्रमा भाग्य स्थान में आ जाएंगे, शनि के साथ रहेंगे, विष दोष में रहेंगे, तो पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं किसी बात को लेके। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। इसके बाद चंद्रमा आपके लिए अच्छे हो जाएंगे, दशम भाव में आ जाएंगे। बहुत अच्छा है आपके लिए। धनेश होकर आपके दशम भाव में रहेंगे तो आपको जो है कोई रुका हुआ धन मिल सकता है। मनचाहा स्थानांतरण या पदोन्नति के अवसर भी मिल सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा लाभ स्थान में आ जाएंगे। ये भी अच्छा आपके लिए। आय के लिहाज से सप्ताह का जो अंत रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा मिथुन राशि के लिए। इसके बाद कर्क राशि की बात करते हैं। आपकी ही राशि के स्वामी हैं। आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। आपके लिए मिला जुला सप्ताह रहने वाला है। सप्तम भाव में चंद्रमा है, लग्न पे दृष्टि रहेगी तो मन आपका प्रसन्न रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में अच्छा है, मान सम्मान दिलाने वाला रहेगा। किसी घूमने फिरने मौज मस्ती की यात्रा पर आप जा सकते हैं सप्ताह की शुरुआत। परंतु जैसे ही चंद्रमा अष्टम भाव में आएंगे कुंभ राशि के साथ और ढैया के साथ विष दोष भी बनेगा तो ये मानसिक तनाव को कुछ बढ़ा सकता है। परिवार में मतभेद, माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उनके साथ आपके किसी प्रकार के वाद विवाद हो सकते हैं। छोटी छोटी बात पे इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही दाम्पत्य जीवन का भी ख्याल रखिएगा यदि आप विवाहित हैं। इसके बाद चंद्रमा भाग्य स्थान में आ जाएंगे। अच्छा है। लग्नेश का भाग्य स्थान में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। ये एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में बैठना भाग्यशाली होता है। आत्मविश्वास में वृद्धि, मान सम्मान की प्राप्ति, धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। किसी धार्मिक आयोजन में आप शामिल हो सकते हैं सप्ताह के मध्य में। और इसके बाद चंद्रमा दशम भाव में आ जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा आपके लिए। गजकेसरी राजयोग बनेगा। भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति हो सकती है। कोई भूमि भवन वाहन में निवेश का अवसर भी आपको सप्ताह के अंत में मिल सकता है।
सिंह राशि की बात करते हैं, सप्ताह आपके लिए भी मध्यम है। द्वादशेष होते हैं चंद्रमा और छठे भाव में रहेंगे, विपरीत राजयोग बन रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता आपको मिलेगी। शत्रु आपके शांत होंगे, कोई पुराना कर चुकाने में आपको आसानी होगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मानसिक तनाव होने से आपका पाचन प्रभावित हो सकता है। छठे भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। इसके बाद सप्तम भाव में चंद्रमा आएंगे, शनि के साथ विष दोष बनेगा और वैवाहिक जीवन प्रभावित हो सकता है आपका। पति पत्नी में आपसी सामंजस्य में कमी, व्यापार करते हो तो उसमें भी किसी बड़ा निवेश करने से आपको इस सप्ताह बचना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाएंगे, ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, विपरीत राजयोग बनेगा, परंतु अचानक कुछ ऐसे खर्चे आपके सामने आ सकते हैं जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है, क्योंकि दूसरे भाव पर भी दृष्टि रहेगी और वाणी दोष की भी कुछ संभावना आपको बन रही है, जिससे आपको जो है कहीं ना कहीं परिवार और ससुराल पक्ष से संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा भाग्य स्थान में आ जाएंगे, ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहेगा। राहु यहाँ बैठे हैं तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और किसी भी बेवजह की यात्रा पर आपको जाने से इस सप्ताह बचना चाहिए। कन्या राशि की बात करते हैं, लाभ स्थान के स्वामी होकर पंचम भाव में है, अच्छा है, धन के लिहाज से अच्छा है। शेयर बाजार वगैरह में निवेश आप करने के इच्छुक हैं तो कर सकते हैं, अच्छा समय है। इसके बाद चंद्रमा छठे भाव में आ जाएंगे, शनि के साथ विष दोष बनाएंगे, बेवजह के शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है। आपके वाणी, आपके गलत आचरण की वजह से, बुरे स्वभाव की वजह से आप बेवजह शत्रुओं में वृद्धि करेंगे। बेवजह के खर्च आपके सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है, गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतें। सप्तम भाव में चंद्रमा आ जाएंगे, ये ठीक है आपके लिए। पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का साथ मिलेगा, साथ ही साझेदारी में व्यापार करते हो तो उसमें भी कुछ लाभ के अवसर आपके बनेंगे। इसके बाद चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाएंगे, लाभेश का अष्टम भाव में बैठना अचानक धन लाभ आपको करा सकता है। कोई पुराना धन आपका फंसा हुआ था वो आपको मिल सकता है। शेयर बाजार से आपको या म्यूचुअल फंड वगैरह से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई अचल संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। ससुराल पक्ष से आपको कोई लाभ हो सकता है, परंतु मानसिक तनाव आपको ये अष्टम में बैठा चंद्रमा कराएगा, क्योंकि अभी राहु यहाँ विराजमान है। इसका आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा वाणी पर संयम रखिएगा और अपना आचरण थोड़ा संयमित रखिएगा इस सप्ताह, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तुला राशि की बात करते हैं, दशमेश होकर चंद्रमा चतुर्थ भाव में, भौतिक सुख साधनों में वृद्धि, जनता में प्रसिद्धि, राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष समय रहेगा। सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह हैं या चंद्रमा से जुड़ा व्यापार करते हैं, बहुत ही अच्छा समय है। इसके बाद चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे, शनि के साथ विष दोष बनाएंगे तो संतान के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। शिक्षा में कुछ बाधा आपको देखने को मिलेगी। किसी भी प्रकार का जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में निवेश करने से आपको इस सप्ताह बचना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा छठे भाव में आ जाएंगे, अच्छा है आपके लिए। कोई पुराना कर्जा वगैरह चुकाना चाह रहे हैं बहुत दिनों से, उसको अब चुकाने में आपको आसानी होगी। मामा ननिहाल पक्ष से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा सप्तम भाव में आ जाएंगे, राहु बैठे हुए हैं तो वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा और साझेदार पर अपने आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा, अन्यथा किसी प्रकार का धोखा भी आपको मिल सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और कोई नया रिश्ता अगर आप जुड़ने के लिए बातचीत कहीं चल रही है तो अभी हो सकता है इस सप्ताह आप टाल दीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके ऊपर भी शनि की ढैया चल रही, चतुर्थ भाव में शनि का गोचर चल रहा है। शश महापुरुष राजयोग भी बनाए हुए हैं और 4 नवंबर तक अभी वो वक्री भी हैं। शनि, माफ़ कीजिएगा, चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा आपको जो है तीसरे भाव में रहेंगे, भाग्येश होकर तीसरे भाव में बहुत अच्छा है। पराक्रम में ज़बरदस्त वृद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा। कोई छोटी दूरी की लाभदायक यात्रा भी हो सकती है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए यदि कोई अड़चन आ रही तो उसमें भी चंद्रमा जो है इसको दूर करने का काम करेंगे, उन समस्याओं को। इसके बाद चंद्रमा चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, शनि के साथ विष दोष बनाएंगे, माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, उनके साथ कोई मतभेद हो सकता है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए कुछ समस्या आ सकती है, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है। कार्यस्थल पर बेहद सतर्क होकर कार्य कीजिए, अन्यथा अपने ही किसी अपनी गलती की वजह से आप जो है अपना नुकसान कर बैठेंगे। इसके बाद चंद्रमा पंचम में आ जाएंगे, अच्छा है। भाग्येश का पंचम में बैठना, एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में, ये भी राजयोग है। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, दैनिक आमदनी में वृद्धि, संतान शिक्षा में जो है लाभ, संतान की ओर से कुछ शुभ समाचार मिल सकता है, संबंध अच्छे रहेंगे उसके साथ। इसके बाद चंद्रमा छठे भाव में आ जाएंगे, राहु यहाँ बैठे रहेंगे, मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा, कुछ शत्रुओं में वृद्धि, शत्रु आपको परेशान करेंगे। खर्च में भी बढ़ोतरी हो सकती है, द्वादश भाव पर दृष्टि पड़कर आंखों में कुछ समस्या हो सकती है, अनिद्रा की शिकायत आपको सप्ताह के अंत में हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। धनु राशि की बात करते हैं, अष्टमेश होकर चंद्रमा दूसरे भाव में, तो परिवार में कुछ मतभेद,
ससुराल पक्ष से संबंध आपके प्रभावित होंगे यदि विवाहित हैं, और यदि अविवाहित हैं तो आपके कुछ वाणी दोष या गलत आचरण की वजह से आपका बनता रिश्ता टूट सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में कुछ समस्या या परिवार में किसी अन्य मामलों को लेकर कोई विवाद हो सकता है जिससे आपके संबंध उनसे प्रभावित होंगे। साथ ही वाणी दोष की भी आपको संभावना रहेगी। तीसरे भाव में चंद्रमा आ जाएंगे, शनि के साथ विष दोष बनाएंगे, तो आपकी जो ऊर्जा है या आपका जो एनर्जी एफर्ट है वो गलत दिशा में आप इस सप्ताह इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपका जो है समय तो व्यर्थ होगा ही, उसका कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। तो आपको बेवजह की चीज़ों में मन लगाने से बचना चाहिए, बेवजह की यात्राओं से बचना चाहिए, वरना समस्या भी होगी और कोई लाभ भी नहीं होगा। इसके बाद चंद्रमा चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, अच्छा है आपके लिए। अचानक कोई लाभ हो सकता है आपको प्रॉपर्टी के माध्यम से या निवेश के माध्यम से। पहले आपने निवेश करके रखा है शेयर बाजार वगैरह में, या कोई आर्थिक लाभ आपको दिखा रहा है। सप्ताह का मध्यम जो समय रहेगा मध्यकाल। इसके बाद चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे, ये कुछ समस्या आपको दे रहा है। संतान की ओर से आपको कुछ चिंता हो सकती है, क्योंकि राहु भी यहाँ भी बैठे हुए हैं, और किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच विचार लीजिएगा, अन्यथा राहु आपको भ्रमित कर सकते हैं जिससे आपका कुछ नुकसान हो सकता है। खासतौर पे शेयर बाजार वगैरह, जुआ सट्टा लॉटरी में यदि आप निवेश करते हैं तो, जहाँ पर ये लीगल है। इसके बाद मकर राशि की बात करते हैं। आपकी ही राशि में चंद्रमा रहेंगे, सप्तमेश होकर लग्न में है, तो अच्छा है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, मान सम्मान में वृद्धि, और किसी अच्छी भौतिक सुख साधनों की खरीद भी आप कर सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा दूसरे भाव में आ जाएंगे, शनि बैठे हुए हैं आपके ऊपर, 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, विष दोष बनेगा शनि के साथ, तो वाणी भी प्रभावित होगी जाहिर तौर पर। अष्टम पे दृष्टि रहेगी, तो कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में चोट चपेट लग सकती है। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। हालांकि रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष गुप्त विद्या या शोध कार्य से जुड़े हुए हैं आप, तो ऐसे लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा ये। इसके बाद तीसरे भाव में चंद्रमा आ जाएंगे, ये भी अच्छा है। आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी आपके। कोई पुराना आपकी कोई समस्या थी वैवाहिक जीवन में या व्यापार में, उसको ये चंद्रमा तीसरे भाव में बैठ के दूर करने का काम करेगा। इसके बाद चतुर्थ भाव में आ जाएंगे चंद्रमा, यहाँ पर राहु के साथ ग्रहण दोष बनेगा। थोड़ा सा कार्यस्थल पर कुछ समस्या होगी, आपका मन विचलित हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या, फेफड़ों में समस्या, छाती में समस्या, कफ जनित चीज़ों को सेवन करने से आपको बचना चाहिए। मौसम इस समय बदल रहा है, तो ठंडी चीज़ों का सेवन जैसे आइसक्रीम वगैरह या कफ जनित जो भी चीज़ें हैं उससे आपको बचने की आवश्यकता है। खान पान में संयम बरतिएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। चंद्रमा द्वादश में रहेंगे सप्ताह की शुरुआत में, आपके ऊपर 7.5 का मध्यम चरण चल रहा है, लग्न में ही शनि गोचर कर रहे हैं। द्वादश में चंद्रमा है, छठे भाव के स्वामी होकर द्वादश में है, तो एक विपरीत राजयोग है, परंतु बेवजह की यात्राओं से आपको अब बचना चाहिए। स्वास्थ्य प्रभावित होगा, मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा, कोई पुरानी बात से आपका मन जो है प्रभावित हो सकता है, मानसिक अवसाद से आप घिर सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे, ये भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, मानसिक तनाव को बढ़ाएगी, स्वास्थ्य प्रभावित करेगी, शत्रुओं में वृद्धि करेगी। इसके बाद चंद्रमा दूसरे भाव में आ जाएंगे, ये अच्छा है। कुछ धन लाभ आपको दिखा रहा है, परंतु आपका जो धन है जैसे आएगा वैसे खर्च भी हो जाएगा किसी भी चीज़ में, चाहे वो आपने ऊपर हो बेवजह के खर्चों पर, या स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर, या परिवार में ही कोई ऐसी अनावश्यक ज़रूरत अचानक से आ जाएगी जिससे आपका वो धन जो लाभ होगा वो खर्च भी हो जाएगा उतनी जल्दी। उसके बाद तीसरे भाव में चंद्रमा आ जाएंगे, यहाँ पर भी एक विपरीत राजयोग तो बनेगा, परंतु यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, तो आप किसी भी बेवजह के वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचाएं, और किसी भी प्रकार के बेकार के मित्रों के साथ जो संगत होती है उससे दूर रहें, अन्यथा उनके माध्यम से आप किसी विवाद में पड़ सकते हैं जिससे आपको मानसिक तनाव भी होगा और आपकी जो है छवि भी धूमिल होगी समाज में, इसका ध्यान रखिएगा। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। पंचमेश होकर चंद्रमा आपके एकादश भाव में, बहुत अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ दिखा रहा है, मान सम्मान की प्राप्ति, आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। चंद्रमा द्वादश में आ जाएंगे और शनि के साथ बैठेंगे, तो संतान के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। किसी भी निवेश से आपको बचना चाहिए, खर्चा आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, और शत्रु भी आपको कहीं ना कहीं मानसिक तनाव देने का काम करेंगे। तो आप अपने वाणी पर संयम रखिएगा, अपने आचरण पर संयम रखिएगा, जितना हो सके शत्रुओं से दूर ही रहिएगा इस सप्ताह, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे, ये अच्छा है आपके लिए। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, मान सम्मान की प्राप्ति, मन प्रसन्न रहेगा, आपको धन लाभ के अवसर बनेंगे। संतान की ओर से भी आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, उसकी शिक्षा से या उसके कैरियर से जुड़े हुए मामले में। इसके बाद चंद्रमा दूसरे भाव में आ जाएंगे, यहाँ पर राहु बृहस्पति के साथ युति करेंगे, तो वाणी दोष की कुछ समस्या आपको होगी, परंतु आपको धन लाभ हो सकता है। अचानक धन लाभ आपको यहाँ पर कुछ दिखा रहा है चंद्रमा,
तो सप्ताह की जो मध्य काल के बाद आपको जो सप्ताह का जो अंतिम समय तक रहेगा, मीन राशि वालों के लिए धन लाभ के लिए ये चंद्रमा अच्छे योग बना रहा है। मित्रों, यह था 25 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में कैसा रहने वाला है सभी 12 राशियों के लिए सप्ताह, उसकी संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। विघ्नहर्ता श्री गणपति श्री गणेश जी का महोत्सव चल रहा है अभी 29 सितंबर तक, तो आप लोग पूरे सप्ताह गणपति की पूजा आराधना कीजिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। उनको मोदक या मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद अर्पित कीजिए, दूर्वा अर्पित कीजिए। और हर बुधवार को जो है किसी गाय को गौशाला में अपने आसपास के क्षेत्र में उसको हरा चारा खिलाइए, तो आप लोगों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। और इसी सप्ताह में 29 सितंबर के बाद पितृपक्ष का भी समय शुरू हो रहा है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। आप लोग अपने आचरण पे संयम बरतिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, बड़े बुजुर्गों का जो है सम्मान कीजिएगा, मांस मदिरा बुरे व्यसनों से दूर रहिएगा, तो पितृ आपके वैसे भी प्रसन्न आपके रहते हैं, आपके ऊपर है, आपके अच्छे आचरण से। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी ज़्यादा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।